Hello friends, welcome to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID protocols so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infections. Now let's move to our topic. As you know that today we will deal with the important questions based on the parallel lines. Okay, so let us start with the question first. Here is the fifth question, means what that we have already discussed the fourth questions. It is the fifth question and sixth question as well. So let us start. Fifth question is that in the given figure AB is parallel to CD. What is given here? AB is parallel to CD. Find the value of x. मतलब क्या, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है और जो यहाँ पे फिगर गिवन है उसमें AB और CD आपस में पैरेलल है. अब थोड़ा सा फिगर पे गौर करते हैं. फिगर कैसा है देखिए, ये जो AB लाइन यहाँ है और ये जो CD लाइन यहाँ है, ये दोनों आपस में पैरेलल है. ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पता है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और एक्स का वैल्यू निकालना है. बस इतना ही गिवन चीज़ है जो हमें मालूम है. अब देखिए, अब उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं. तो सबसे पहले काम ये है कि ये जो अपर वाला पार्ट है, यहाँ से इस ई पॉइंट से हम लोग को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जिसका नाम हमने दे दिया क्या, जी ई एच. जी हमने इधर मार्क किया इस साइड और एच हमने इधर मार्क किया, इसको जी ई एच लाइन दे दिया. और इसको हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है कि जी ई एच पैरेलल है ए बी के और ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी जी ई एच ए बी के भी पैरेलल है और सी डी के भी पैरेलल है. ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम लोग वो केस लेते हैं जिस केस में सी डी के साथ इसका रिलेशन ले रहे हैं. ठीक है, तो पहले केस में हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं कि सिंस ई एच इज पैरेलल टू सी डी, यानी ये जो ई एच ऊपर वाला लाइन है ये पैरेलल है सी डी के. ठीक है, और सी इज द ट्रांसवर्सल, यानी सी जो यहाँ पे ये लाइन है ये ट्रांसवर्सल है. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एंगल सी ई एच, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों अब कौन सा यहाँ पे पेयर बना रहा है, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल का पेयर बना रहा है. आप थोड़ा सा याद करेंगे, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेंगे और इसको भी एक्सटेंड कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों को इंटीरियर एंगल है. तो को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, जो हम लोग पहले से जानते हैं. तो इसीलिए हमने लिखा एंगल सी ई एच प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री और ब्रैकेट में लिख दिया को इंटीरियर एंगल. तो ये रिलेशन याद रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है फ्रेंड्स. अब उसके बाद देखिए कि जो यहाँ डी सी ई एंगल है, यानी ये वाला डी सी ई, इसका तो वैल्यू हमें मालूम है 100, तो हमने लिख दिया 100 डिग्री. तो एंगल सी ई एच यानी इस साइड वाला एंगल का वैल्यू निकालने के लिए 180 में से जो 100 इस साइड है यानी इक्वल टू के लेफ्ट साइड, वो जब राइट साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो यहाँ हमें एंगल सी ई एच का वैल्यू कितना मिल गया, 80 डिग्री. तो इस तरीके से हमको ये वाला एंगल पता चल गया कि ये वाला एंगल 80 डिग्री है. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इसी क्वेश्चन में मेरा जो लक्ष्य है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ. ये वाला एंगल हम पहले निकाल चुके हैं, ये वाला एंगल हम निकालने की कोशिश करेंगे. जब ये दोनों एंगल निकल जाएगा तो बीच में एक्स है और तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो तीनों मिलकर के 180 डिग्री होना चाहिए. तो उसी के हेल्प से हम निकालने की कोशिश करेंगे. चलिए अब देखते हैं. अब अगेन जी ई इज पैरेलल टू ए बी, आप ऊपर में देख रहे होंगे जहाँ पे मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, जी ई इज पैरेलल टू ए बी. आप फिगर से समझिए, देखिए ये है जी ई और ये पैरेलल है ए बी के, यानी ये वाला लाइन के. ठीक है, और इसी को आप इधर एक्सटेंड कर दीजिए और ये वाला जो ई ए लाइन है या ए ई लाइन है इसको एक्सटेंड कर दीजिए. फिर से आपको वही पैरेलल लाइन वाला केस और ट्रांसवर्सल वाला नजर आने लगेगा. आ रहा है, देखिए यहाँ पे यही तो हम कह रहे हैं कि ई ए इज ए ट्रांसवर्सल. ई ए जो है वो ट्रांसवर्सल है और जी ई पैरेलल टू ए बी है. तो देखिए जी ई पैरेलल टू ए बी है और ई ए जो है वो ट्रांसवर्सल है. इसी को आप ई ए कहिए या ए ई कहिए. ठीक है, आपको पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे इसको. तो यानी अब यहाँ पे इस एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन बनेगा कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपस में इक्वल होगा. तो यही काम हम यहाँ कहेंगे. देखिए एंगल जी ई ए इज इक्वल टू ई ए बी किस चीज़ से, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. और कितना है, तो 50 डिग्री, क्योंकि इधर भी ये 50 डिग्री है. देखिए यहाँ पे ये 50 डिग्री गिवन है हम लोगों को, तो ये क्योंकि 50 डिग्री है इसका मतलब ये भी जो है वो 50 डिग्री हो जाएगा. अब क्योंकि जी ई एच इज ए स्ट्रेट लाइन, ये जो जी ई एच है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब इस पर जो तीनों एंगल बनेगा वो स्ट्रेट एंगल होगा, यानी 180 डिग्री होगा. तो इसीलिए हमने लिखा कि एंगल जी ई ए प्लस एंगल ए ई सी प्लस एंगल सी ई एच इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि स्ट्रेट एंगल के कारण स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल बनते हैं सारे का सम 180 होता है. तो 50 डिग्री इसका वैल्यू लिखा, फिर ए ई सी के जगह पे ए ई सी ही रहने दिया जो हमें निकालना है, जो कि एक्स है, और यहाँ पे सी ई एच 80 डिग्री जो हमने फाइंड आउट किया था. दोनों को ऐड कर लिए तो 130 डिग्री, और 130 डिग्री को जब 180 में से सब्ट्रैक्ट किए तो ए ई सी का वैल्यू 50 मिल गया, जो कि हमें एक्स का भी वैल्यू है. तो इस तरीके से हमने वो एंगल फाइंड आउट कर लिया, वो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जो हमें ये क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था. तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उस सब में आपको याद होगा कि हम लोगों ने क्या किया है, तो एक कंस्ट्रक्शन हम लोग को करना पड़ा है पैरेलल लाइन का. जब तक हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं किए हैं तब तक हम लोग को आंसर सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में.
क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक फिगर है, इस फिगर में भी हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और हमें दो एंगल दिया हुआ है। अब इसमें भी हम वही काम करेंगे। देखिए आप यहाँ से यानी ई से लेकर के हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ऐसा पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जो इसके भी पैरेलल हो, इसके भी पैरेलल हो और इसके भी पैरेलल, यानी ये तीनों आपस में पैरेलल हो। और यही हमने लिखा फ्रॉम ई ड्रॉ अ लाइन ई एफ, ड्रॉ अ लाइन ई एफ सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हों। अब आप जरा गौर से देखें तो आप देखिए ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों मिल करके कितना होना चाहिए, तो 180 डिग्री होना चाहिए। आप देखिए एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई एफ, क्यों ऐसा होना चाहिए, तो देखिए ये भी पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल लाइन, दोनों को एक्सटेंड कर दीजिए और फिर ये यहाँ से ले लीजिए कौन सा, ट्रांसवर्सल, तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों एंगल कोइंटेजर एंगल का पेयर है। इसका मतलब इस दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो हमने लिख दिया एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री कोइंटेजर से। यहाँ से हमें वैल्यू नहीं पता चलेगा, बस हम एक रिलेशन लेके रख लेंगे। अब इससे हमें रिलेशन क्या मिल गया, एक्स प्लस एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। ये हमको एक रिलेशन मिल गया, किस एंगल का, तो इस एंगल का, ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला एंगल जो यहाँ पे है इसका हमको एक रिलेशन मिल चुका है ये एक्स के साथ, ये दोनों एंगल का। अब देखिए अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, वैसे सी ई एफ जो एंगल है वो कौन है, वो तो आप समझ ही रहे हैं, सी ई एफ यानी ये वाला एंगल है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या किया हमने, फिर से लिया ई एफ इज पैरेलल टू ए बी एंड ए इज द ट्रांसवर्सल। देखिए ई एफ ये वाला लाइन पैरेलल है किसके, ए बी के, और क्योंकि ए ही ट्रांसवर्सल है फिर इस दोनों लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिए तो आपको दिख जाएगा अब ये ट्रांसवर्सल है। तो जब ये ट्रांसवर्सल होगा तो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इफेक्ट ये पड़ेगा कि अब फिर से ये दोनों एंगल जो है वो कोइंटेजर एंगल होगा। तो यानी ये दोनों जब मिलेगा तो 180 डिग्री बनेगा। देखिए हमने वही लिखा एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज कोइंटेजर एंगल। आप सोचेंगे कि वहाँ तो 3 एंगल दिख रहा था, यहाँ हमने एक ही एंगल लिखा, फिर इसी एक एंगल को हमने फिर से डिवाइड कर दिया नेक्स्ट 2 एंगल में, जो कि एंगल ए ई सी है और एंगल सी ई एफ है। वो आप फिगर में भी इजीली देख सकते हैं, ए ई सी यानी ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं हम, ये वाला एंगल की, और सी ई एफ यानी हम ये एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो वो आपको एंगल्स पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो काम। अब उसके बाद देखिए 105 डिग्री बी ए ई का हमें मालूम है, 25 डिग्री ए ई सी का भी मालूम है, और सी ई एफ का हमने एंगल लिया है 180 माइनस एक्स डिग्री, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। आप देखिए पूरे को जब इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, आप देखिए यहाँ 105 प्लस 125 हो जाएगा तो 130 हो जाएगा, प्लस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस जो माइनस एक्स है इसको हम लोग इस साइड पॉजिटिव में ले आए, और ये जो 180 है इधर पॉजिटिव में, उसको इधर हमने निगेटिव में ले लिया। तो अब ये निगेटिव में आने के बाद ये 180 आपस में कैंसिल हो गया, और एक्स का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 130 डिग्री। यानी इस तरीके से दोनों ही फिगर में हमने एक्स का वैल्यू फाइंड आउट किया। बट आप देख रहे हैं बराबर से जितना भी क्वेश्चन हमने अभी तक बनाया है सब में आपको ये पता चल रहा होगा कि हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, और किस चीज़ का हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा फिगर देख करके कि इसमें हमें कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का करना है। तो आई होप सो कि आपको इस दोनों क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं हो। अभी कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इस चैप्टर्स को हम लोग फिनिश करेंगे। अभी इस चैप्टर में इतना टाइम इसलिए ले रहे हैं ताकि जब हम लोग ट्रायंगल्स में कोई चीज़ प्रूफ करना हो, ट्रायंगल्स में या क्वाड्रिलेटरल्स में या और भी किसी चीज़ में, तो हम लोगों को ज़्यादा समस्या ना हो, हम लोग इजीली उसको कर सकें, और हमारा जो माइंड में जो ग्राफ है लाइन्स एंड एंगल्स को लेके वो पूरी क्लियर है। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग के पास सारे फाइल्स पहुंचते रहें। जो भी मैं पढ़ाता हूं उसका फाइल्स मैं वहां पे अपडेट कर देता हूं, और एज वेल एज आपको वहां पे वीडियोस के लिंक भी मिल जाते हैं, और अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज रहा या कोई नोटिफिकेशंस वगैरह तो वो भी मैं वहाँ पर भेज देता हूँ ताकि वहाँ से आपको सारा चीज़ मिल जाए। ठीक है, तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से हमारा ग्रुप है जहाँ से सारे बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, और हमारा जो भी डाउट हो वो हम आपको बता सकते हैं। और आप लोगों का भी जो भी डाउट हो वो भी आप हमें बता सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें सजेशंस दीजिए। सजेशंस के साथ साथ आप हमें कोई अगर प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत आ रही है तो आप वो भी बता सकते हैं, तो फिर हम लोग उसके लिए एक डाउट सेक्शन का वीडियो बना के भी आपके उस सजेशंस को लेंगे, और साथ में आपके जो डाउट्स होंगे उसको भी क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, so thank you so much. Now we will meet in the next video and then we will deal with some other types of question. Okay, so thank you so much.